पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना से चल रही जंग में जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। उसे अपने देश की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि कैसे भी भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। तभी तो कोरोना के संकट के दौरान भी सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। और अब तो जानकारी यहां तक भी हासिल हो चुकी है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान अपने कोरोना संक्रमित आतंकियों को भारत में भेजना चाहता है, जिससे कि कोरोना से भारत की लड़ाई को कमजोर किया जा सके। लेकिन ये सेना के जवान हैं जो इस मुश्किल समय में पूरी सतर्कता के साथ सीमा पर खड़े हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये पाकिस्तान है जिसका सुधरने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। शनिवार से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में चल रही आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ तो खत्म हो गई, लेकिन इस लड़ाई में हमने अपने 5 जवानों को खो दिया। इनमें कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, 2 जवान और एक पुलिस अफसर शकील काजी शामिल हैं। हमारे वीर जवानों ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों का तो खात्मा कर दिया, लेकिन अपनी भी जान नहीं बचा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ट्विटर पर लिखा, हंदवाड़ा में मारे गए हमारे सैनिकों और सुरक्षा बलों को नमन। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर राष्ट्र की सेवा की। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, हंदवाड़ा में हमारे जवानों और सुरक्षा कर्मियों की क्षति बेहद परेशान करने वाली और दर्द भरी है। इन्होंने आतंकियों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया और देश सेवा में बड़ा बलिदान दिया। हम इनकी बहादुरी और संघर्ष को कभी भुला नहीं पाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत ने भी एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए जवानों को सलाम किया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस उनकी बहादुरी पर गर्व करती है। उन्होंने सफलतापूर्वक आतंकियों का सफाया किया। हम उन वीर जवानों को सलाम करते हैं और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। आपको बता दें कि छंगमुल्ला इलाके में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना को मिली थी। इससे पहले 24 अप्रैल को भी पीओके से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को ये मुठभेड़ शुरू हुई और रविवार को खत्म हुई। अफसोस, इस लड़ाई में हमने अपने 5 जवानों को खो दिया।